आज जो माहौल चल रहा है, मैं तकरीरी अंदाज में नहीं तबलीगी अंदाज में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो माहौल चल रहा है कि आज तरह तरह की बातें लोग अपने वालिदैन से बोलते हैं, माँ बाप से बोलते हैं, माँ बाप को सताते हैं, तड़पाते हैं, माँ बाप की दिल शिकनी करते हैं। लेकिन मेरे भाइयों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाप जन्नत का दरवाजा है और माँ के कदम के नीचे जन्नत है। आप अगर दुनिया के एतबार से देखें, अल्लाह उसके रसूल के बाद में अगर सबसे ज्यादा कोई मोहब्बत करने वाला है और जिसकी मोहब्बत में कोई मतलब नहीं होता है, वो कोई और नहीं तुम्हारे माँ बाप ही होते हैं। यकीन करें, आज अगर आप जवानी के नशे में आकर के अपनी माँ को गालियां देते हैं, माँ को बुरा भला कहते हैं, तो मेरे भाइयों एक बात जरूर समझ लेना, अगर बाएतबारे दुनिया देखो तो सुन लो, माँ वो हस्ती है जो अपने कोख में 9 महीने तक तुमको रखती है। 9 महीने तक माँ अपनी कोख में बच्चे को रखती है। उसके बाद में जब बच्चा दुनिया पर आता है, अपना लहू बच्चे को पिलाती है। मैं आपको बताऊं, जो अपना लहू पिलाए वो माँ होती है। हजरत उमर फारूक आजम के दौर में एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज की, आका ये मुझे बड़ा सताता है, मेरा बेटा है मुझे बहुत सताता है। हजरत उमर फारूक आजम कौन है? हजरत उमर वो है कि जिनको देख करके शैतान अपना रास्ता बदल दिया करता है। उमर की हुकूमत 22 लाख मुरब्बा मील पर है। हजरत उमर हुक्म फरमाते हैं, ऐ सहाबा, ऐ तमाम साहब सुन लो, इस बंदे के पेट पर पत्थर को बांध दिया जाए। पत्थर बांध दिया गया। यकीन करें, जब पत्थर बांधा गया, अब ये घर पर पहुंचा और पहुंचने के बाद में क्या देखता है, इसको ना तो नींद आती है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, रात भर बेकरार हो जाता है। माँ के पास में जाता, माँ बड़ा तकलीफ होती है, मेरी मदद करो, मेरी सजा खत्म करवा दो। अब माँ तो माँ होती है, माँ चल देती है हजरत उमर के पास में और कहने लग जाती है, वो आका, इसको जो आपने सजा दी है, इसकी सजा को खत्म कर दिया जाए। हजरत उमर हुक्म फरमाते हैं, देख तू आज एक दिन तक अपनी कोख पर पत्थर न बांध सका, अरे सुन ले, यही वो माँ है जो 9 महीने तक तुझे अपनी कोख में लेकर के चलती रही। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हजरत, उर्से मोहब्बत शामिया हुजूर हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहिब किबला। बहुत अच्छा पैगाम। ये माँ है। आज हम माँ को गालियां देते कब? जब हमारे पास पैसे की सपोर्ट, दौलत की सपोर्ट, हमारे पास जवानी है, हमारे पास दौलत, सब कुछ है। अरे याद करो वो नन्हा सा बचपन, प्यारी बूढ़ी माँ, जब तुम बोल भी नहीं पाते थे, माँ सवाल करती थी, बेटा कुछ खाएगा, कुछ पिएगा। माँ अपने आप से सवाल करती थी, अपने आप से जवाब देती थी। ओ लोगों, माँ को तकलीफ मत दो। आज अगर तुम इन बूढ़े शजरों को तकलीफ देते हो तो सुन लो मेरे भाइयों, मुस्तफा का फरमान है। एक सहाबी आका की बारगाह में हाजिर हुए, अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं कैसे पता करूं, मैंने खुदा को तो देखा नहीं है, ऐ मेरे या रसूल अल्लाह जरा ये बताइए, मैं कैसे पता करूं अल्लाह राजी है या नहीं है, हमने तो देखा नहीं है। या रसूल अल्लाह कैसे पता करे? मदीने के ताजदार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, अगर तुझे ये जानना हो कि अल्लाह राजी है या नहीं, घर पर जा, माँ को देख, अगर माँ राजी है तो समझ लेना परवरदिगार राजी है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पैगाम है। क्या कह रहा है? ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? कोई दुनिया का आदमी तो नहीं कह रहा, कोई दुनिया का आदमी तो नहीं कह रहा। वो कह रहे हैं, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी गिज़ा। वो कह रहे हैं जिनके लिए इमाम कहते हैं, इमाम कहते हैं मालिके कौनैन है, वो पास कुछ रखते नहीं। सुभान अल्लाह, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। कौन कह रहा है? कोई दुनिया का कुतुब अब्दाल नहीं, मदीने का ताजदार कह रहा है, मदीने के आका कह रहे। कौन कह रहा? वो जिनका कौल है कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। मदीने के ताजदार कह रहे हैं,
फरमाए अगर तुम्हें ये चेक करना हो कि रब राजी है कि नहीं, तो घर पर जाना और देखना, अगर माँ राजी है तो समझ जाना परवरदिगार राजी है, अगर बाप राजी है समझ जाना परवरदिगार राजी है। ओ मेरे भाइयों, आज तुम जलसे में आकर के पैसे देते हो, 10 का नोट, 20 का नोट, 100 का, ऐसे ऐसे करके देते हो, लेकिन सुनो, अगर तुम माँ को पैसा नहीं दिए, यहाँ दिए, तो तुम्हारे पैसा देने से कोई फायदा नहीं। हो सकता है शायर अहले सुन्नत अजमत रजा भागलपुरी तुम्हारे पैसा देने से खुश हो जाए, हो सकता है अल्लामा हशमत साहब खुश हो जाए, हो सकता है हसन भाई खुश हो जाए या मैं खुश हो जाऊं, लेकिन क्योंकि हम तो, हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? हमारी जिंदगी का मकसद तो ये है, खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। हमारी जिंदगी का मकसद तो यही है। अगर आपने माँ बाप को पैसा नहीं दिया, माँ बाप बेचारे तरसते रहे कि काश मेरा बेटा मुझको कुछ पैसे दे, मैं दवाई ले लूं, या और भी अखराजात होते हैं उसका कोई सामान ले लूं, लेकिन आपने वहां नहीं दिया। अगर आप यहाँ आकर के चाहे जितने भी दौलत दे दो, ये तो खुश हो सकते नहीं, ले ये तो हो सकते हैं, लेकिन अगर ये चाहते हो मदीने का ताजदार राजी हो जाए, तो पहले अपने माँ बाप को राजी कर लो, मदीने का ताजदार राजी हो जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहिब किबला। कौन फरमा रहा है? मदीने के ताजदार फरमा रहे हैं, जिनके लिए सुन्नी हर वक्त जान देने के लिए कुर्बान, हर वक्त कहता है या रसूल अल्लाह, ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको 12 करोड़। वो मदीने के ताजदार जिनके लिए हर वक्त सुन्नी अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आज दुनिया सोचती है मुसलमानों को डरा दिया जाए, मुसलमानों को डरा दिया जाए, ये अपना कलमा छोड़ देंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, क्या तुमने हमारी तारीख नहीं पढ़ी? और तारीख को पढ़ो और देखो, हजरत बिलाल पिटते जा रहे और कहते जा रहे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और अगर तुमने तारीख नहीं पढ़ी तो सुनो, ये सोचते हो मुसलमानों को डराया जाएगा तो मुसलमान कलमा छोड़ देंगे, गलत फहमी में गिरफ्तार हो मेरे भाई। अगर तुम ये समझते हो कि मुसलमान कलमा छोड़ देंगे डर की वजह से या तकलीफ की वजह से, सुन लो, मुसलमान का अगर ईमान देखना है तो फिलिस्तीन के छोटे छोटे बच्चों को देखो जो जान दे करके रो रहे और कह रहे ये कि जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको बाबा करो मैं। क्या बात, छोटे छोटे बच्चे, वो मदीने के ताजदार जिनके लिए हम जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? क्या है मकसद? हमारी जिंदगी का मकसद है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। हमारी जिंदगी का मकसद वो फरमा रहे हैं, मदीने के ताजदार फरमा रहे हैं, अगर ये देखना चाहते हो कि तुमसे तुम्हारा रब राजी है या नहीं, तो देखो जाकर के घर में जाओ और पूछो माँ बाप से, अब्बा आप मुझसे राजी हो, अम्मा आप मुझसे राजी हो? अगर माँ बाप ने कहा बेटा मैं तुझसे राजी हूँ, माँ बाप तो कहते ही हैं, चाहे कितनी भी तकलीफ दे दो यार, माँ तो माँ होती है। माँ तो वो होती है जो खुद कीले में लेट करके तुझको सूखे में लिटा देती, माँ तो वो होती है जो अपने मुंह का निमाला खिला दे, उसे दुनिया पर कोई और नाम नहीं दिया जाएगा बल्कि उसी जात को बाप कहा जाता है। इस मतलबी दुनिया में जहाँ भाई भाई का नहीं है, भाई बहन की नहीं, अगर कोई आपसे वाकई में मोहब्बत करने वाला है तो माँ बाप है, माँ बाप है। मैं जो आज उर्स का प्रोग्राम हो उस पर तकरीर इंशाअल्लाह कभी और सुनाऊंगा, मैंने सुनाई भी है, अभी मुफ्ती हमाद साहब बोलेंगे इंशाअल्लाह। सुनिए, माँ बाप की मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है जो बेलौस है, जिसमें कोई मतलब किसी तरह का नहीं। माँ बाप की मोहब्बत वो मोहब्बत, अगर आपको कभी देखना हो, चेक करना हो, तो उनके पास जाना जिनके वालिदैन कब्रिस्तान में हैं, पूछना कि कोई है
जो ये कह दे बेटा कहाँ गया था, खाना खा ले, खाया कि नहीं खाया, कान तरस गए उनके, खुश नसीब हो। अगर आपको अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं तो आप खुश नसीब हो, वरना सुनो तुम तो ईद की नमाज पढ़कर वालिदैन से गले मिलने के लिए, वालिद से गले मिलने के लिए घर पर जाते हो, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो वालिदैन से ईद मिलने के लिए घर पर नहीं बल्कि कब्रिस्तान भी जाया करते हैं। हाँ यार, कहा आपने सबसे कहा मेरे लिए दुआ कीजिए, मेरे लिए दुआ कीजिए, क्या कभी माँ बाप से कहा मेरे लिए दुआ कीजिए? कहा नहीं कहा। मेरे भाइयों, आपने पीर से भी दुआ करा के देख ली, आपने पैसा दे करके दुआ करा के देख ली? जरा कभी मैं जो बता रहा हूँ अपना पर्सनल तजर्बा बता रहा हूँ, और जो मैंने किताबों में आज तक पढ़ा है उसको बता रहा हूँ। मेरे भाइयों, कभी अकेले में जब माँ अकेली अलग लेटी हो ना, तो बैठती जाओ, पाँव को दबाओ, और दबाने के बाद में माँ से कहो अम्मा बड़ा कर्जदार हो गया हूँ, माँ बड़ा परेशान हूँ, बहुत कर्जा है, माँ कुछ दुआ कर दे ताकि मेरे ऊपर से कर्ज उतर जाए, मेरी परेशानी खत्म हो जाए। यकीन कर जैसे तू आएगा वापस, माँ तेरी रोने लग जाएगी, मुसल्ला बिछाएगी और परवरदिगार की बारगाह में अर्ज करेगी मौला ये मेरा बड़ा प्यारा बेटा है, बड़ा सीधा बेटा है, ऐ मेरे रब ये मेरा बहुत नेक बच्चा है, मौला इसने जो जो कहा इसको पूरा कर दे। यकीन कर माँ के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह दुआ पहले कबूल फरमा लेगा। मैं नहीं कहूंगा हसन भाई से नारा लगाइए, क्योंकि बात इमोशनल चल रही है। माँ जमीन पे बस एक ही औरत दिखाई, मुझे तो बस माँ की मोहब्बत दिखाई देती है, और ऐ मेरी बूढ़ी माँ तेरे चेहरे की झुर्रियों की कसम हर एक लकीर में जन्नत दिखाई देती है। कराई कभी माँ से दुआ नहीं कराई, अरे कराओ कभी माँ से कहो माँ दुआ कर दे, यकीन कर माँ के हाथ नीचे बाद में आएंगे, अल्लाह तुझे मुकद्दर का सुल्तान पहले बना देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मज़हब इस्लाम, अज़मते वालिदैन, मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान मखदूमी साहिब किबला। बहुत अच्छा, समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा? ज्यादा इको तो नहीं, ज्यादा चीखमदार तो नहीं? जरा हाथ उड़ाकर बोलिए सुभान अल्लाह। आपको बताऊं माँ की दुआ का असर क्या होता है, मैं आपको बताऊं। अरे माँ की दुआओं का असर मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बूढ़ी माँ है जिसका एक जवान बेटा है जो सब कुछ छोड़ करके कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई, आका की बारगाह में आई और अर्ज करने लग गई या रसूल अल्लाह मैंने अपनों को छोड़ दिया, मैंने बेगानों को छोड़ दिया, अपना घर भी छोड़ दिया, या रसूल अल्लाह सब कुछ छोड़ करके आपकी बारगाह में आई। जब से मैंने आपके बारे में सुना, मैंने सुनने के बाद में उसी दिन ये अकीदा दिल में कर लिया था, अब मरूंगी तो मुस्तफा के लिए, जियूंगी तो मुस्तफा के लिए। गोया वो यूं कह रही थी ये एक जान क्या है, अगर हो करोड़ों तेरे नाम पर सबको 12 करोड़ में। गोया वो ये कहती चली जा रही थी या रसूल अल्लाह अब जियूंगी तो आपके लिए, मरूंगी तो आपके लिए। बड़ा खूबसूरत बेटा था उसका, बड़ा प्यारा बेटा था, जब बोलता था तो लगता था जैसे गुलाब के फूल झड़ रहे हो होठों से, ऐसा लगता था। जब बोलता था बड़ा खुशनुमा चेहरा था उसका, जब वो बोलता था ऐसा लगता था कान बस इसी को सुनते रहे। जब वो बोलता था ऐसा लगता था जैसे इश्क के रसूल किसी ने कानों में घोल करके डाल दिया हो। अपनी जबान से जब वो नाम लेता था बड़ा प्यारा उसका अंदाज था। एक जवान बेटा, एक बूढ़ी माँ, बाप इंतकाल कर गया, आका की बारगाह में आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह सब कुछ छोड़ दिया आपके लिए, या रसूल अल्लाह सब कुछ छोड़ आई आपके लिए, एक मैं हूँ, एक मेरा बेटा है, या रसूल अल्लाह अपनी गुलामी में कबूल फरमा लीजिए। अरे मदीने के मुस्तफा गमज़दों को रज़ा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी। मदीने के मुस्तफा फरमाते हैं मेरी 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 खादिमा सुन लो, तुमने जब ये कहा कबूल कर लो तो मुझे कबूल है, तुम मेरी अज़वाजे मुताहरात की खिदमत करना, ये बेटा मेरी खिदमत करेगा। ये औरत बूढ़ी औरत अज़वाजे मुताहरात की खिदमत करने लग गई और ये जवान शख्स हुजूर की खिदमत करने लग गया। माँ की दुआओं का असर बता रहा हूँ, जरा माँ के नाम पर हाथों को उड़ाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। पीछे वाले बोल दो यार, पीछे वाले भी बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह।
बूढ़ी माँ है, एक जवान बेटा है, आका की बारगाह में हाजिर होकर के कह दिया अब सारी जिंदगी आपके नाम। या रसूल अल्लाह, गोया यूं कहा जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ये कह दिया हुजूर ने कबूल कर लिया। देखो तो हुजूर का चेहरा जिसने ना देखा वो ये कहता है लमियाती नजीरों कभी नजरिन मिथले तो नशुद पैदा जाना, जगराज को ताज तो रहे सरसो है तुझको शहद दूसरा जाना। सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बाक़ी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन उस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत। देखो माँ की दुआओं का असर देखना, माँ की दुआओं का असर देखना। वो बुरी औरत को आका ने कबूल फरमा लिया। जिसने नहीं देखा उसने ये कहा, और जिसने देखा उसने यही कहा, जुल्फ देखी है कि नजरों ने घटा देखी है, लुट गया जिसने मोहम्मद की अदा देखी। क्या बात, उसने ये कहा वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं। आपने कोई आग ऐसी देखी जिसमें धुआं ना हो? आपने ऐसा फूल देखा जिसमें कांटे नहीं देखा होगा। लेकिन आला हजरत कहते हैं आओ मैं तुम्हें ऐसा फूल दिखाता हूँ जिसमें कांटे भी नहीं है, आओ ऐसी आग दिखाता हूँ, ऐसी शम्मा ऐसी रोशनी दिखाता हूँ जिसमें धुआं नहीं है। ऐ बरेली के ताजदार वो क्या है? तो इमाम ने कलम उठाया, तहरीर कर दिया, वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल नार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। आका ने उस बूढ़ी औरत को कबूल कर लिया और उस जवान शख्स को कबूल कर लिया। थोड़े दिन गुजरे, ये हुजूर की खिदमत करता रहा। वो बूढ़ी औरत अज़वाजे मुताहरात की खिदमत कर रही है। माँ की दुआओं का असर देखना मेरे भाइयों, माँ की दुआओं का असर देखना, माँ की दुआओं का असर देखते चले जाओ। वो बूढ़ी औरत को आका ने कबूल किया, ये खिदमत करने लग गई, जवान खिदमत करने लग गया। एक दिन अचानक ऐसा हुआ, शदीद बुखार आ गया। किसको? इकलौता बेटा जिस माँ का होया और उसकी तबीयत खराब हो जाए तो बताओ उसका क्या हाल होगा? तो बेचैन हो जाएगी, बेकरार हो जाएगी। शदीद बुखार आया। आजकल मौत जिंदगी का मेरे भाइयों कोई पता नहीं है। ये मेरा मर गए कुछ नहीं है। जमीन एक एक ईंट के लिए मैंने लड़ाई होते देखा है। बड़े बड़े मूंछ वाले जो मूंछों पर खो देते थे और कहते थे है कोई मेरे सामने जो मुझसे टकरा जाए? कोई नहीं। उस वक्त जब तक जिंदा थे कोई नहीं उनके सामने आने की जसारत करता, हिम्मत करता, ताकत करता। लेकिन आज देख लो, वही जो मूंछों पर ताव देता था किसी ना किसी के कदमों में लेटा है। यार जिंदगी का कोई भरोसा नहीं जिंदगी का। अब तो हार्ट अटैक, कैंसर, ऐसी बीमारियां जिनकी आपने नाम तक नहीं सुने होंगे मेरे भाई। जरा सी देर में इंतकाल और मामला खत्म मेरे भाइयों। इसलिए अपनी जिंदगी का मकसद बना लो जो ताजुल शरिया ने बताया है और आला हजरत ने उससे पहले बताया कि कब्र में जाना है, इंतजाम कर लो ऐसे कैसे जैसे कि आला हजरत ने बताया। इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। नारे तकबीर। एक बार जरा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बताइए रहा था वो बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे को लेकर के आका की बारगाह में हाजिर हुई। मुफ्ती हमाद साहब का चेहरा देखते रहे, आज ये यहाँ तक पहुँचे हैं, इनकी माँ की दुआओं का असर है। मैं कहता हूँ अगर तू बुलंदी पर पहुँचा है तो इसमें कोई तेरा कमाल नहीं, तेरी माँ की दुआओं का कमाल है। सुन ले मेरे भाई, हजरत आका मोहम्मद मुस्तफा ने कबूल फरमा लिया। इसको शदीद बुखार आया। जब बुखार आया मस्जिद नबवी के सहन में आकर के इसको लिटाया गया। हुजूर को खबर दी गई, या रसूल अल्लाह फुला जवान है, बहुत ज्यादा शदीद उसको बुखार है, वो बीमार बहुत ज्यादा है। मदीने के ताजदार ने जब ये सुना, मदीने के मुस्तफा उसकी इयादत के लिए आ गए, मदीने के ताजदार उसको देखने के लिए आ गए। अब यहाँ पर रुक करके मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मदीने के ताजदार तशरीफ लाए, मदीने
मदीने के ताजदार ने फरमाया जाओ इसकी माँ को खबर कर दो। जो नबी उंगली का इशारा कर दे, उंगली के इशारे से चांद को फाड़ दे, सूरज को वापस बुला ले, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा, हम नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। फरमाते हैं कि जाओ इसकी माँ को खबर दो। अगर चाहते उंगली का इशारा कुंबे इज़्निल्लाह उठ जाता। शदीद बुखार, बहुत तेज, बड़ा एकदम चीख निकली, इंतकाल। सहाबा इकराम ये मंजर देख रहे, बूढ़ी औरत का एक ही बेटा, वो भी जवान, और कोई सहारा भी नहीं, घर भी छोड़ आई, अपना परिवार छोड़ आई, एक ही सहारा था वो भी चला गया। हुजूर ने फरमाया जाओ माँ को खबर कर दो। एक सहाबी गए माँ के पास में, माँ को तो सिर्फ इतना पता चल जाए कि बेटा साइकिल से गिरा है, माँ तो आधी हो जाती है। माँ को तो सिर्फ इतना पता चल जाए कि बेटे के चोट लगी है, माँ का तो दिल निकल जाता है। अब सुनो, जब माँ को ये पता चला कि जवान बेटा दुनिया से रुखसत हो गया, रिवायत करने वाले रावी लिखते, माँ कभी दौड़ती थी, कभी उड़ती थी, कभी चीखती थी, फिर रोती थी, फिर चलती थी, फिर उठती थी, फिर लेट जाती थी, फिर चलती थी, दौड़ी दौड़ी मस्जिद नबवी के सहन में गिरती पड़ती किसी तरह पहुंची, और पहुंचने के बाद में चीख मार करके रब की बारगाह में गिर गई, मौला मेरा एक ही तो बेटा है, मौला इकलौता बेटा है, मैं क्या मुंह दिखाऊंगी जमाने को। जब जमाना कहेगा देख, ताना कसेगा, कहेगा देख तूने रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा, तेरा बेटा दुनिया से चला गया। ऐ मेरे परवरदिगार, लोगों के तानों को कैसे सहूंगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मौत तो बरहक है, लेकिन अभी नहीं, अभी वापस कर दे, अभी वापस कर दे। देखो माँ की दुआओं का असर यार, ये माँ की दुआ है, जमाने से दुआ करवाई, कभी माँ से दुआ करवा कर देखो, इंशाअल्लाह मुकद्दर के सिकंदर तुम बनते हुए नजर आओगे। माँ रो रो करके रब की बारगाह में अर्ज करती है, मौला ये मेरा इकलौता बेटा है, मौला दुनिया ताना देगी कि देख तूने कलमा पढ़ा और ये इंतकाल कर गया, देख तूने कलमा पढ़ा, नबी के लिए जान देने के लिए गई, तू तो बच गई। लोग कहेंगे माज़अल्लाह मनहूस है, तू तो बच गई, लेकिन देख तेरा जवान बेटा चला गया, देख तेरे कलमा पढ़ने की सजा तेरे बेटे को मिली है, दुनिया कहेगी ताना देगी। अब वो बूढ़ी माँ रोती जा रही है, मस्जिद नबवी में गिड़गिड़ा कर ये कहती हुई जा रही है, मौला ये मेरा अकेला बेटा है, इकलौता बेटा है, मौला मेरे बेटे को वापस कर दे, मौला मेरे बेटे को वापस कर दे। तू इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, ऐ मेरे परवरदिगार तू हर मुमकिन शय पर कादिर है, मेरे परवरदिगार मेरे बेटे को जिंदा कर दे। सारा मंजर मस्जिद नबवी का सहन गवाह है, मस्जिद नबवी की मीनार गवाह है। सहाबा इकराम ये मंजर देख रहे हैं, एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के लिए दुआ कर रही है, कसम खुदा की माँ की दुआ हो रही थी और बेटा उठ करके खड़ा हो जाता गए, माँ ने अभी हाथ नीचे न दिए और वो बेटा उठ करके कह रहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और ये बेटा जब उठ करके माँ की दुआओं से खड़ा हुआ, खड़ा होने के बाद में माँ के गले लिपट गया, माँ के गले से लग गया। अब बूढ़ी माँ भी रो रही है, सहाबा इकराम ये मंजर देख रहे हैं, एक बूढ़ी माँ और जवान बेटा चिपक कर बिलक कर रो रहे हैं। सारे सहाबा ये मंजर देख रहे हैं। गोया एक शायर कहता है, एक माँ की दुआ ऐसी होती है, बेटे को जिंदा कर सकती है। सारे जमाने से दुआ करवाई, कभी माँ से दुआ करा करके देखो, इंशाअल्लाह मुकद्दर के सिकंदर बन जाओगे। शायर बोला, ज़मीं पे माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की बद्दुआ कभी टाली नहीं जाती। 6 बच्चों को पालती है एक माँ, और 6 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जाती। आखिरी बात, वो माँ चिपट कर अपने बेटे से रो रही थी, बेटा अगर तू आज वापस ना आता तो जमाना मुझे ताना देता। शुक्र है उस परवरदिगार का कि उस परवरदिगार ने तुझको वापस किया। यकीन जानो मस्जिद नबवी का सहन गवाह है, वो मस्जिद नबवी की मीनार गवाह, मिंबर शरीफ गवाह है, सहाबा इकराम गवाह है। वो माँ और बेटे दोनों चिपटे हुए हैं, एक दूसरे से चिपक कर रो रहे हैं। यकीन जानिए सारे सहाबा ये मंजर देख रहे हैं। फिर वो माँ कहती है, ऐ या रसूल अल्लाह आप भी सच्चे हो, आपका कुरान भी सच्चा है, या रसूल अल्लाह जिसका आप
कलमा पढ़ाया, वो परवरदिगार भी सच्चा है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन। इसलिए मेरे भाइयों, सुभान अल्लाह। आप जमाने से अपने लिए दुआ कराएं या ना कराएं, मैटर नहीं करता। पूरा जमाना एक तरफ आपके लिए बददुआ करेगा, पूरा जमाना एक तरफ, और एक तरफ माँ खड़ी हो जाए। पूरे जमाने की बददुआएं आपकी माँ की दुआ के सामने कोई भी आपका तिनका, आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता। माँ की दुआओं का असर। पीरों से दुआ कराई मेरे भाइयों, मैं पीरानी निज़ाम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद हूँ, लेकिन पीर के पैर बाद में दबाना, पहले अपनी माँ के पैर दबा लेना। पीर को राजी बाद में करना, पहले माँ को राजी कर लेना। पीर को राजी बाद में करना, पहले बाप को राजी कर लेना। पीरों को नजराने देने से पहले, मुफ्ती हमाद साहब, पीरों को नजराने देने से पहले अपनी माँ बाप की खिदमत करना। जो काम पैसे से नहीं होगा वो माँ की खिदमत से हो सकता है। आज दुनिया ये कहती ना सारा काम पैसों से हो जाएगा, सारा काम पैसों से नहीं होता है, बल्कि हमारा यकीन, मुफ्ती हमाद साहब का यकीन तो यही है कि सारा काम माँ की दुआओं के असर से होता है। इसलिए माँ बाप की दुआएं लो। आज आखिरी बात मैं कर करके बहुत दूर आ गया। वाकई में अब आखिरी बात ये है कि आज जब माँ बाप का इंतकाल हो जाता है तो ये दिखावा करने वाले लोग, जब तक माँ बाप जिंदा थे तो कभी माँ ने कहा बेटा कुछ मिठाई खाने का दिल हो रहा है, बाप ने कहा बेटा आज कुछ मीठा खाने का दिल हो रहा है, इसने लाकर नहीं दिया, बेटा दवाई ले आ जाके, बहुत शदीद बुखार है, इसने लाकर नहीं दी। लेकिन अब जब इंतकाल कर गए तो दिखावा करने वाले ये तीजे और 20वें और 40वें के नाम पर डेगे बनाते हैं। समोसा, आलू, पकौड़ी, कचौड़ी, बिरयानी, कोरमा, तंदूरी सब होता है, लेकिन जब तक जिंदा थी काश ऐसा हो जाता कि आप अपने माँ बाप जब तक जिंदा थे उनकी खिदमत कर लेते। बाद में चाहे आप खाली पानी पर खालिस पानी पर फातिहा दिला दें, आप पर कोई अजाब नहीं, कोई गुनाह नहीं। खालिस पानी के गिलास पर फातिहा दिला दें, कोई अजाब नहीं, कोई गुनाह नहीं, किसी गुनाह में आप गिरफ्तार नहीं। लेकिन हाँ, आप 1000 किस्म के खाने फातिहा में बनवाएं और जिंदा थी माँ जब तक खिदमत नहीं की तो आपके इन खाना बनवाने से, खिलाने से कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। रस्म ऐसी बना दी यार, इस्लाम ने जो जो कवानीन बनाए हैं, कसम खुदा की, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, लेकिन आज कौमे मुस्लिम इन फातिहा में 40वें में तीजे में इस तरह गिरफ्तार है कि मुसलमान सूद और ब्याज ले लेकर 40वें कर रहा है और 20वें कर रहा है, तीजे कर रहा है और तीजे के चने ऐसे मुसलमान जिन पर कर्ज हो गए हजरत, कर्ज उतारने के लिए बेचारे ने सूद लिया है। कर्ज उतारने के लिए सूद लेना और देना दोनों हराम। इसलिए मेरे भाइयों दिखावा बंद कर दो। दिखावा हुजूर को पसंद नहीं है। जो चीज हुजूर को पसंद नहीं है तो हमें उसका करना क्या, क्योंकि हमारी जिंदगी का मकसद ये है, ताजुल शरिया ने बताया है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, अरे जिंदगी है नबी की, नबी के लिए।